नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में नाले में मछली पकड़ने गए चाचा भतीजे डूबे, चाचा का शव मिला, भतीजे की तलाश जारी। भतीजे को बचाने में उतरे थे चाचा। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र में शनिवार शाम नाले में मछली पकड़ने गए चाचा भतीजे डूब गए। मेढ़ौली गांव निवासी फूलचंद विश्वकर्मा 25 वर्ष से बेटा लल्ले उर्फ विकास विश्वकर्मा शाम करीब 5 बजे बारिश के बाद नाले में मछली पकड़ने गया था। बारिश के कारण नाले में पानी का बहाव और गहराई बढ़ गई थी। मछली पकड़ते समय विकास गहरे पानी में चला गया, डूबने लगा। उसने मदद के लिए शोर मचाया। भतीजे को डूबता देखकर उसके चाचा नन्हे विश्वकर्मा उसे बचाने के लिए तत्काल नाले में उतर गए, लेकिन तेज बहाव और अधिक गहराई के कारण वह पानी में डूबने लगे। आपको बता दें, घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय गोताखोर और ग्रामीणों ने दोनों की तलाश शुरू कर दी। करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने नन्हे विश्वकर्मा का शव नाले से बाहर निकाल लिया। वहीं लल्ले उर्फ विकास विश्वकर्मा की तलाश देर शाम तक जारी रही। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद गांव में भीड़ जमा हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। प्रतापगढ़ के मानदाता कोतवाली क्षेत्र के सिवरा गांव में लगातार बारिश के कारण शनिवार को हालत बिगड़ गई। गांव का मुख्य मार्ग पूरी तरह से जलमग्न होकर तालाब में तब्दील हो गया। जल भराव के कारण करीब 250 से 300 घर प्रभावित हो रहे हैं। सैकड़ों ग्रामीणों की रोज की आवाजाही बाधित हो रही। जल भराव का सबसे बड़ा असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक मुख्य मार्ग पर पानी भरने के कारण गाँव के बच्चे पिछले एक सप्ताह से स्कूल नहीं जा पा रहे। इसके कारण उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही। ग्रामीणों को भी रोजाना घुटने तक पानी के बीच होकर गुजरना पड़ रहा है। पानी अधिक होने के कारण सड़क पर बने गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं। इससे पैदल चलने वाले के साथ भी दोपहिया वाहन चालकों को भी दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि जलभराव के कारण बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही। प्रतापगढ़ में शनिवार दोपहर 12 बजे 20 साल का युवक 70 फीट गहरे कुएं में गिर गया। वह कुएं की तलहटी में बनी 10 फीट की गहरी खोह में जाकर फंस गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। युवक की पहचान कंजियाना निवासी पन्नेलाल मौर्य के रूप में मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के कंजियाना गाँव का बताया जा रहा। सूचना मिलती फायर स्टेशन पुलिस कुंडा की टीम मौके पर पहुंची। वहीं स्थिति का जायजा लिया। रेस्क्यू अभियान के तहत फायरमैन विपिन कुमार को BA सेट पहनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नीचे उतारा गया। वहीं नीचे उतरने पर फायरमैन ने देखा कि युवक खोह में अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। 50,000 का इनामी अमन तिवारी ने किया सरेंडर। प्रतापगढ़ में कंप्यूटर ऑपरेटर हत्याकांड में फरार आरोपी ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ विश्वकर्मा हत्याकांड में फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी आरोपी अमन तिवारी ने शुक्रवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस की गिरफ्तारी से बचते हुए कोर्ट पहुंचा, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया। मामले में फरार चल रहे दूसरे 50,000 रुपए के इनामी दीपू सिंह की तलाश जारी है। मृतक सौरभ विश्वकर्मा लीलापुर थाना क्षेत्र के सिंधौर गाँव के रहने वाले थे। वह लालगंज पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे, जिनकी 13 अगस्त को सौरभ कार्यालय का काम खत्म करके बाइक से घर लौट रहा था। आरोपी के लक्ष्मणपुर क्षेत्र के रास्ते में उसे रोककर कुछ लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल कर सौरभ को पीट कर हत्या कर दी गई। प्रतापगढ़ जनपद की नगर पंचायत पट्टी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति को संजोने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई। विधानसभा क्षेत्र 249 पट्टी के वार्ड नंबर 2 स्थित पार्क में सरदार पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस पार्क का नाम भी सरदार पटेल पार्क रखा जाएगा। शुक्रवार शाम 6 बजे नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने वार्ड संख्या 2 स्थित सरदार सरोवर व पार्क का निरीक्षण किया है। उन्होंने प्रतिमा स्थापित और पार्क के सौंदर्यीकरण की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों के साथ भी विस्तृत चर्चा की गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह पट्टी नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा स्थापित करने और पार्क का नामकरण उनके नाम पर करने की मांग राजीव गांधी कंप्यूटर ऑपरेटर शिक्षा संस्थान के प्रबंधक दीपक वर्मा व मुन्ना पटेल सहित अन्य लोगों ने की थी। कुंडा में नेकपालों का फर्जी ट्रंप कार्रवाई रोकने का धरना, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर निष्पक्ष जांच और SOP की मांग। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश नेकपाल संघ की कुंडा तहसील इकाई ने शनिवार को तहसील सभागार में धरना प्रदर्शन किया। नेकपाल ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन ACO और विजिलेंस की कथित फर्जी ट्रंप कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। तहसील अध्यक्ष सतीश कुमार और महामंत्री संदीप मौर्य के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी कुंडा को सौंपा गया। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि
की नेकपाल राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी है। नामांतरण, पैमाइश और अतिक्रमण हटाने जैसे विभिन्न राजस्व कार्यों का निस्तारण करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी रंजिश या असंतुष्ट व्यक्तियों की शिकायत के आधार पर कई बार कर्मचारियों को फंसाने का प्रयास किया जाता है, जिससे ईमानदार कर्मचारियों में भय और असुरक्षा का माहौल बना रहता है। बैल से क्रूरता करने वाला आरोपी गिरफ्तार, प्रतापगढ़ पुलिस ने कोर्ट भेजा, डंडे से मारा था। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र में बैल के साथ क्रूरता करने के एक वायरल वीडियो में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान आरोपी रंजीत पांडे के रूप में हुई है। जनपद प्रतापगढ़ के थाना महेशगंज में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बैल को मारते हुए वीडियो दिखाया जा रहा है। उक्त वीडियो की जांच की गई तो इसके संबंध में ज्ञात हुआ कि यह रंजीत पांडे सन ऑफ ओम प्रकाश, जो कि सराय स्वामी महेशगंज का रहने वाला है, बैल को मार रहा है। जांच में यह पाया गया कि यह बैल उसी का है और उसे उठाने के लिए अनावश्यक रूप से मारपीट कर रहा था। पूछताछ के दौरान पुलिस से उत्तेजित होने पर और आमादा फौजदारी होने पर शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए रंजीत पांडे का धारा 170, 126, 135 बीएनएस में चालान करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। स्कॉर्पियो की टक्कर से दिव्यांग शिक्षक घायल, पट्टी में स्कूटी से जाते समय हादसा, दोनों पैर से दिव्यांग। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के पट्टी स्थित प्राथमिक विद्यालय भरोखन के प्रभारी प्रधानाध्यापक कैलाश कुमार चौरसिया 43 और शनिवार दोपहर एक सड़क हादसे में घायल हो गए। यह घटना भरोखन नहर पुलिया के पास हुई, जब वे छुट्टी के बाद अपनी स्कूटी से प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय अपने घर जा रहे थे। वहीं बताया गया कि दोपहर करीब 3 बजे भरोखन नहर पुलिया के पास रेडी गारापुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कैलाश कुमार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतापगढ़ वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोतवाली नगर पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में की कार्रवाई। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान यह बड़ी कार्रवाई की गई। उप निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ 22 अगस्त को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। टीम विवेचना के निस्तारण और वांछित अभियुक्तों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने थाना कोतवाली देहात की महिला हेल्प डेस्क के पास से अभियुक्त सरोज कुमार सिंह उर्फ भुवर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त स्वर्गीय गंगा राम सिंह का पुत्र बताया जा रहा। न्यायालय से जारी वारंट के अनुपालन में एक वांछित अभियुक्त शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश पर वांछित वारंटियों की तलाश के दौरान की गई है। अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। आरोपी की पहचान शाहरुख पुत्र बाबू, लगभग उम्र 34 वर्ष, निवासी रतनमई थाना दिलीपपुर को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। राजनपुर प्राथमिक विद्यालय में तिरपाल के नीचे पड़ रहे बच्चे जर्जर भवन के अंदर बैठने पर रोक लगा, जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में कुंडा बाईपास स्थित राजनपुर प्राथमिक विद्यालय में 112 बच्चों की पढ़ाई इन दिनों असुरक्षित माहौल में चल रही। विद्यालय भवन जर्जर घोषित किया गया है, लेकिन बच्चों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। इसके चलते बच्चों को विद्यालय परिसर में तिरपाल के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। करीब 1 माह पहले पढ़ाई के दौरान छत से ईंट का एक टुकड़ा टूटकर शिक्षा मित्र मीना देवी के पीठ पर गिर गया था, जिससे वह घायल हो गई थी। इस घटना के बाद बच्चों को जर्जर भवन के अंदर बैठने पर रोक लगा दी गई। तभी से विद्यालय परिसर में तिरपाल लगाकर कक्षाएं संचालित की जा रही है। दयनीय स्थिति आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। विद्यालय परिसर में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण बारिश का पानी जमा हो गया। बच्चों को कक्षाओं और हैंडपंप शौचालय तक पहुंचने के लिए गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। जलभराव के कारण शौचालय भी पानी में डूबा हुआ है, जिसके कारण उसका उपयोग मुश्किल हो रहा है। इससे बच्चों को असुविधा के साथ संक्रमण बीमारी का भी खतरा बना हुआ है। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी गिरफ्तार। आसपुर देवसरा में बहला फुसला कर ले जाने का था आरोप, भेजा गया जेल। आसपुर देवसरा पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पर्वतपुर सुलेमान गांव स्थित नहर पुलिया के पास से पकड़ा गया। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर जहां उसे जेल भेज दिया। केशव पट्टी गाँव निवासी प्रमोद कुमार उर्फ करियाओं के खिलाफ आसपुर देवसरा थाने में नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रमोद को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। 40 साल पुराने पट्टे की जमीन पर दबंगों का कब्जा। वृद्ध ने पुलिस से की शिकायत, जांच की मांग। कंधई थाना क्षेत्र के अमसौना गांव में एक वृद्ध ने अपनी 40 वर्षीय पुराने पट्टे की जमीन पर गांव के कुछ दबंगों द्वारा कब्जे करने का आरोप लगाया। पीड़ित ने इस संबंध में थाना अध्यक्ष को लिखित शिकायत दी है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अमसौना निवासी दनगु पुत्र स्वर्गीय गंगादीन ने शुक्रवार को थाने में शिकायत पत्र देकर उन्होंने कानूनी कार्रवाई की मांग की।
रानीगंज महिला के घर में लाखों के गहने चोरी, पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रानीगंज थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव में शुक्रवार रात एक महिला के घर से लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी हो गए। अज्ञात चोरों ने दीवार के सहारे घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। संतोष मिश्रा की पत्नी गौतम मिश्रा रात में खाना खाकर सो रही थी। चोर महिला और उनकी बहू की कीमती गहने तथा 6000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। सुबह जब महिला जागी तो घर में अस्त व्यस्त सामान मिला, वहीं गहने गायब मिले। शोर मचाने पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के नदी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक महिला और उसकी बेटियों से मारपीट का मामला सामने है। शनिवार सुबह हुई इस घटना में पीड़िता ने लाठी डंडे से हमला करने और गला दबाने और जान से मार देने की कोशिश करने का आरोप लगाया। नदी गांव निवासी गुलाब देवी ने कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि शनिवार सुबह 10 बजे कुछ लोग पुरानी रंजिश के चलते उनके घर में घुस आए। उन्होंने गुलाब देवी के साथ लाठी डंडे से मारपीट शुरू कर दी। गुलाब देवी का आरोप है कि जब उन्होंने विरोध किया तो हमलावर उनका गला दबाने का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर उनकी बेटी मनाली और सोनाली बीच बचाव करने पहुंची तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट की, जिससे बेटियां भी घायल हो गई। शिक्षक के घर से लाखों की चोरी, दीवार में सेंध लगाकर वारदात, एक संदिग्ध हिरासत में। आपको बता दें कि महेशगंज थाना क्षेत्र के बिंग गांव में शुक्रवार रात एक शिक्षक के घर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी हो गए। चोरों ने घर की दीवार में सेंध लगाकर वारदात को अंजाम दिया। बिंग गांव निवासी पवन कुमार तिवारी दिल्ली में नौकरी करते थे। उनकी पत्नी मृदुला तिवारी बच्चों के साथ घर में रहती थी। कुंडा के एक निजी स्कूल में शिक्षक हैं। वह सुबह मृदुला तिवारी ने देखा तो घर के पीछे की पक्की दीवार में सेंध लगी थी। अंदर अलमारी का लाकर टूटा हुआ था, सामान बिखरा हुआ पाया। अदालत जा रहे युवक को गोली मारी, डंडों से पीटा गया। पुरानी रंजिश में कार पर सवार बदमाशों ने किया हमला, अंधेरे का फायदा उठाकर भागे। आपको बता दें दिल्लीपुर थाना क्षेत्र के रखा खीरी बीर मार्ग पर गनईडी गांव के पास शुक्रवार दोपहर पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। अदालत में मुकदमे की तारीख पर बुलेट से जा रहे युवक को स्विफ्ट कार पर बदमाश ओवरटेक कर रोक लिया। आरोपी ने पहले उस पर फायरिंग की, फिर खंती में गिरे युवक को लाठी डंडे से पीट कर अधमरा कर दिया गया। राहगीरों के जुटने पर हमलावर जान से मार देने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। कंधई थाना क्षेत्र के गोलापुर निवासी नवाब अली ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया उसके भतीजे मोहम्मद सादाब ने यहियापुर गांव निवासी नवाब अली उर्फ होल्लन की मुकदमेबाजी चल रही थी। इसी दौरान शुक्रवार सुबह 10:30 बजे यह वारदात हुई। प्रतापगढ़ में सितंबर में प्रधानाचार्यों की कार्यशाला 30 से 31 अक्टूबर को होगी। जनपदीय स्काउट रैली, अजगरा महोत्सव में हेल्प डेस्क भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश की जिला संस्था प्रतापगढ़ की जिला कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को संपन्न हुई। बैठक में जिले में स्काउटिंग गाइडिंग गतिविधियों को विद्यालय स्तर तक प्रभावी बनाने और अधिक विद्यार्थियों को इसमें जोड़ने पर जोर दिया गया। जिला मुख्यायुक्त डॉक्टर निशाकांत ऊंझा ने बैठक की अध्यक्षता की। स्काउट प्रार्थना और परिचय के बाद पिछली कार्यकारिणी बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई। इस दौरान जनपद में स्काउटिंग गाइडिंग गतिविधियों में वृद्ध, बेसिक व उन्नत प्रशिक्षण, आजीवन सदस्यता बढ़ाने, सामाजिक एवं जनपदीय कार्यक्रमों में सहभागिता, रिफ्रेशर प्रशिक्षण और निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सितंबर माह में प्रधानाचार्यों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला के साथ बेसिक कोर्स आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 30 और 31 अक्टूबर को जनपदीय स्काउट रैली का आयोजन होगा। रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने तथा अजगरा महोत्सव में स्काउट गाइड की ओर से हेल्प डेस्क बनाने का भी निर्णय लिया गया। भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश।